बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन और ज़ात। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और मौसम में तब्दीली भी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे बारिशें भी चल रही हैं, बारिशों के सिलसिले का भी आगाज़ हुआ हुआ है पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में। वहाँ पे फिर आप देखते हैं कि धूप भी होती है। तो कहने का मकसद ये कि यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल और जितना हो सके अपना ख्याल रखें। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने गाड़ी में जो है एक दो अम्ब्रेलाज रखी होती हैं, तौलिया रखा हुआ होता है। मेरा अक्सर लोग मजाक उड़ाया करते थे, मेरी अपनी फ्रेंड्स वगैरह, कि ये तुमने क्या पूरा सामान लेके फिरती हो। लेकिन फिर जब इस तरह के अनएक्सपेक्टेड मौसम आ जाता है तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मकसद ये कि हमेशा अपनी गाड़ी में या जिस भी तरीके से आप ट्रैवल करें कुछ इस तरह का सामान या चीज़ें रखा करें, ताकि इमरजेंसी की इस तरह की सूरत हाल में अगर आपके साथ बच्चे हैं या फैमिली ट्रैवल करिए तो यू नीड टू बी देन ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, सो आज आपकी मुलाकात, और मैं जब अशरफ खान साहब की बात करती हूँ ना तो मैं ज़्यादा इनके तारुफ में इसलिए कि मैं इंसाफ ही नहीं कर सकती। एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा लेजेंड, एक ऐसे लेजेंड कि जो हर जनरेशन के साथ ताल्लुक़ कायम करने का हुनर जानते हैं। और ये उन शख्सियात में से हैं कि इनकी शख्सियत, इनका नाम ही काफ़ी है। और जो काम जिस जिस अंदाज से किया, जिस जिस दौर में किया, चाहे पीटीवी के लिए हो या प्राइवेट चैनल्स के लिए हो, मैं समझती हूँ कि इनका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अशरफ खान साहब को कंपेयर किया जाए या हमारे जो सीनियर्स हैं या मेंटोर्स हैं उनका कंपैरिजन किसी के साथ किया जाए। मैं बड़ी खुशकिस्मती हमेशा समझती हूँ, और आपको ये मालूम है कि मैं एक सेगमेंट ख़ास है सुनहरी यादें, मैं इनका जिक्र हर इतवार के इतवार करती हूँ। इनको छींकें भी आती होंगी यकीनन 1:30 बजे के करीब। ख़वातीन आज़ाद, वी हैव विद अस नन अदर देन अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तारीफें ज़्यादा हो गई, नहीं सर, मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया। इस काबिल नहीं हूँ जितनी आपने तारीफ कर दी है। तारीफ सिर्फ अल्लाह की, और उसी का करम है ये कि जो कुछ हम करते फिर रहे हैं ये उसी की बरकत डाली हुई। बेशक बेशक, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अल्लाह ताला ने जिस इज्जत से नवाजा। सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज अशरफ साहब को हमने अकेले नहीं बुलाया, हम ये चाहते थे कि इनकी परछाई भी इनके साथ आए। अशरफ खान साहब ने भी बड़ी उम्दगी के साथ गो के तरबियत, औलाद की तरबियत का जो सहरा है वो वालदा को जाता है, लेकिन जितना मैं सर को जानती हूँ अपने बच्चों की तरबियत में इनका भी एक बड़ा अहम किरदार है। इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनका भी इंटरव्यू करेंगे। गो के अभी मीडिया पे उस एक्टिंग की ऑफर्स बेशुमार आहद को आ चुकी हुई हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके एक प्राइवेट बड़े इदारे के साथ मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता है। सो वी हैव विद अस अशरफ खान साहब की परछाई में ही कहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं आहद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक ठाक। आहद, मुझे लगता है आपकी आंखें मिलती हैं अशरफ साहब से, ऐसा ही है? कहते हैं लोग, कहते हैं, है ना? कहते हैं जी सर, यही कहते हैं लोग कि नहीं? आपको क्या लगता है? जाहिर है परछाई है तो उन्हीं की तरह होगी कि नहीं? कुछ तो असर जाएगा। हाँ नहीं, कुछ तो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अक्सर होता है ना, लोग कंपेयर करते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें अम्मी से मिलती हैं या नाक अब्बू से मिलती है, तो मुझे एकदम से आंखें देख के लगा कि ये। और सर, ये आपके बड़े बेटे हैं? जी बड़े। बेटों में बड़े हैं ये? बेटियों में ये तीसरे नंबर पे ठीक है, और लड़कों में ये बड़े हैं। और इनसे छोटा मोहम्मद हारिस। हाँ, हारिस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेलकम टू द शो। अच्छा जी, सामने मौजूद है एंड आई लव हर स्टाइलिंग। और जब आप खुद एक स्टाइलिस्ट होते हो तो बड़ी जिम्मेदारी होती है कि फिर लोग जो हैं आपको देख रहे होते हैं उस निगाह से कि आप जो स्टाइलिंग खुद अपने लिए एप्लीकेबल कर रहे हो, किस तरीके से आप दूसरों को स्टाइल कर सकते हो। लेकिन जब दुर्र शहवार की हम बात करते हैं, शी इज़ नॉट ओनली अ स्टाइलिस्ट, नॉट ओनली अ फैशन डिज़ाइनर, मल्टी टैलेंटेड है, टीवी से कोई ढका छुपा नाम नहीं है। एंड वी हैव विद अस नन अदर देन दुर्र शहवार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? ग्रेट। You look lovely. I love the attire. थैंक यू सो मच। But attire से ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जो निकला है जल्दी जल्दी पहन के, लेकिन attire से ज़्यादा मेरे ख्याल में कैरी करने का स्टाइल होता है। And you've done justice. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद है भाई
ये भी कनेड की हैं, मैं भी कनेड की हूँ, तो जो कनेड की जो एक सिस्टरहुड, बहनों का बॉन्ड होता है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हम एक दूसरे के लिए पे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। या मैं आपको सच बता रही हूँ, जितनी भी केसीआइट्स हैं और हर घर, लाहौर कॉलेज की भी बात करें या जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली हम करें, लेकिन मुगीरा की बात करें तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और सबसे उम्दा बात यह है कि जिन जिन सिंगर्स को ट्रिब्यूट पेश करती हैं, अपने ख़ास अंदाज से खराज तहसीन पेश करती हैं, जिसमें वो मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम और मिठास इनकी आवाज़ में नज़र आती है। और ये बहुत अच्छी बीवी भी हैं, ये भी इनका तारुफ कराना ज़रूरी है। एंड शी इज़ एसोसिएटेड नाउ विद कनेड कॉलेज। और हमारे साथ मौजूद है मुगीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र मुगीरा, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अब तो आप पढ़ा भी रही जी, हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप। मैं इसलिए गलत डेजिग्नेशन बोलना नहीं चाह रही थी, तो मैंने कहा आप खुद ही बोल दें। हालांकि इन्होंने 10 दफ़ा मुझे बताया, मैंने कहा 12 दफ़ा भी बता देंगी तो मैं भूल जाऊंगी। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनके हस्बैंड अली भाई, मेरे तो भाई हैं। आज हम इनको बुला नहीं सके, लेकिन अगर अली भाई देख रहे हैं तो हम आपको याद कर रहे हैं आज। बिल्कुल। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में फातिमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू फातिमा? फाइन, आप सुनाइए कैसे अल्लाह हैं? का शुक्र। ये हॉट पॉट में क्या है? बिरयानी। है? वाह, तैयार भी हो गई? यस। ये सर आपने ये, मैं कहती हूँ सर ये तो ऐनक वाला जिन में इनको होना चाहिए। सिर्फ इसको गरम करना है और सर्व करना है। Yes. अच्छा, मेन्यू में क्या है? बिरयानी है? चिकन बिरयानी है, रायता है और सैलेड है। बिल्कुल सही। इसमें आलू है बिरयानी में कि नहीं? नहीं, सिंधी बिरयानी नहीं, सिंपल बिरयानी है। अच्छा, सर ये बड़े जज्बाती है, ये पॉइंट टची पॉइंट है। आहद आपके लिए है आलू हो बिरयानी में कि नहीं? बिल्कुल है। हम कराची में रहे हुए हैं तो हमें आइडिया है कि सिंधी बिरयानी में तो आलू होता है। सिंधी में पड़ते हैं, सिंधी बिरयानी। लाहौर में जो बॉम्बे बिरयानी है ना, हाँ। उसमें आलू नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। सिंधी वाली में पड़ता है, पूछ लें उनसे, फातिमा को पता है ये। माशाल्लाह ये लग रही है कि बहुत मज़े की चीज़ें पकाती हैं। मैं आपको एक वाक़या पहले भी सुना चुका हूँ। एक प्राइवेट चैनल पे हमारी बहुत मोहतरम एक खातून वो पकाया करती थी चीज़ें। ठीक है। तो एक दिन हम मेकअप रूम में बैठे थे कि एक बंदा पीले रंग का घबराया हुआ, सर के बाल खड़े हुए भागा आ रहा है और अंदर आके कुंडी बंद कर रहा है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहने लगे जी मैं, आप जो भी पकाती हैं मैं एक बार तारीफ कर चुका, वो हर चीज़ अब मुझे सिखाती है। आज भिंडी पका के बैठी हुई थी, मैं तो दौड़ आया हूँ। ये तो अच्छा पका रही होंगी माशाल्लाह। ऐसी भी आपा हमारी हैं जिनसे लोग चखने के लिए भी तैयार नहीं होते, है ना? ऐसे भी खाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। आहद, Are you not, don't you feel blessed कि अशरफ खान साहब के आप साहबजादे हैं? जिंदा दिल है ये। I mean, इनकी कंपनी को में कोई बोर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि जब घर पे भी कभी फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं तो बात वो कर रहे होते हैं तो एंजॉय हम कर रहे होते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल सही। व्हाट वाज ये ज़िंदगी में कब ये रियलाइज़ हुआ कि आप अशरफ खान साहब के साहबजादे हैं? किस उम्र में ये शऊर बेदार हुआ दैट यू नो योर फादर इज़ अ सेलिब्रिटी, एक स्टार हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है? स्कूल से ही आइडिया हो गया था क्योंकि फंक्शंस वगैरह में आना जाना होता था तो काफ़ी लोग आगे पीछे, ऑटोग्राफ्स वगैरह सारा कुछ। फिर कभी शॉपिंग के लिए जाएं मॉल्स वगैरह में तो भी, क्योंकि पहले तो सेल्फीज़ वगैरह नहीं होती थी। हाँ। तो ऑटोग्राफ लेके हाथ में पेन पेपर, तो काफ़ी रियलाइज़ हुआ उससे कि हाँ जी ये कोई है। लेकिन तब इतना आइडिया नहीं था क्योंकि टीवी वगैरह तो हम ज़्यादा स्कूल होते थे, स्कूल से आके सो जाते थे तो देखना नहीं होता था। लेकिन फिर पता चलता रहा साथ साथ। एक्टर जो है बहुत कम जाते हैं बच्चों के पीछे, हाँ। स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन मैं एक वो बाप हूँ कि इनकी स्कूलिंग से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक मैं हर जगह जाके पता करता रहा बिहेवियर, एजुकेशन कैसी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो हैरान होते थे कि इतना टाइम आप निकाल लेते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा बच्चों के लिए नहीं निकालेंगे टाइम तो किसके लिए अरे निकालेंगे? वाह वाह। तो ये आना जाना तो इनके साथ, इनके स्कूलों से लगा हुआ है। यानी आपने एक ताल्लुक कायम करके रखा हुआ था। हालांकि जिस शोबे से आप वाबस्ता है सर, आने का टाइम नहीं पता होता, जाने का बस पता होता है कि अगर सुबह 8 बजे आप गए, आप ये नहीं कह सकते कि मैं रात को 10 बजे वापस आ जाऊंगा या कितने बजे आऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दुरे, मैं ज़रूर आपसे भी ये बात करते हुए, एंड देन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट एंड वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग पीटीवी। लेकिन पीटीवी पे आके एक जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है उसको बयान कर।
इतने मज़े के पीटीवी के ड्रामास थे और हम बचपन में वो ड्रामास देख के और स्पेशली इन लेजेंड्स को देख के हम लोग 50-50 एक बहुत ही फनी था एंड अभी तक उसकी रील्स आती हैं तो वी रियली एंजॉयड। एक रानों का एक था वो जो इतना फनी था, तो अभी भी वो रील्स जो है ना बहुत वायरल है। सो डेफिनेटली पीटीवी तो एक किस्म का हमारे ब्लड में है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे नहीं लगता शायद ही कोई होगा जो बड़ा ना हुआ मुगीरा पीटीवी को देखते हुए। पीटीवी की बात करें तो बच्चों के लिए म्यूजिक के लिए जो प्रोग्रामिंग्स भी बिल्कुल उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में और अवेयरनेस में। और पहले तो बाकायदा एक वो राग रंग भी आता था, बच्चों के प्रोग्राम्स आते थे, फिर बच्चों के ड्रामाज, फिर जैसे 50-50 का जिक्र हुआ है, एग्जैक्टली बड़ा काम किया हुआ है। खलील अहमद साहब ने बच्चों के लिए बहुत काम किया। बिल्कुल ऐसा ही पीटीवी में बिल्कुल। बल्कि खदीका कियानी भी प्रोग्राम करती थी, मेरे जहन से अभी नाम निकल रहा है कि मुझे पैनल पे बताया, वही सुहेल राना वाला आई थिंक सुहेल साहब का ही होगा मेरे ख्याल में। जिसमें मुगीरा, अगर आपको एक मौका मिलता बचपन में तो आप कौन से प्रोग्राम का हिस्सा बनना पसंद करती हैं या किसी प्ले का हिस्सा बनना पसंद करती? क्योंकि ये तो वो वक्त है ना कि जब अलिफ लैला या सोना चांदी में भी बच्चे आया करते थे। यू रिमेम्बर अंधेरा उजाला? मैं तो फिर ऐनक वाला जिन में बस क्योंकि मेरे बचपन में बंगला भी था और ज्यादा वो बचपन में हम लोग वो देखते थे, भूत बंगला एक ड्रामा बच्चों का आता था और ऐनक वाला जिन था। बिल्कुल। हदीका कियानी का मुझे बता रहे आंगन आंगन तारे था प्रोग्राम, वो एक प्रोग्राम आया करता। सर, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ ताल्लुक आपका ऐसा 50-50 को आपसे जुदा नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा और ये मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता सकते हैं एज एन आर्टिस्ट, आप क्या समझते हैं कि इतना काम माशाल्लाह किया लेकिन आज भी लोग आपको एसोसिएट 50-50 के साथ करते हैं? हालांकि अब 60-60 भी हो चुका है लेकिन लोग 50-50 ही को याद करते हैं। मगर वो काम इतना बड़ा हो चुका है, उस दौर में हुआ कि जब ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी और हम पे बहुत सारा दबाव भी था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस पे नहीं करना, उस पे नहीं करना, मगर नहीं बाज आए 50-50 वाले, वो करते ही रहे और बड़ी बड़ी शख्सियात पे भी खाके कर डाले। बिल्कुल ठीक। और फौरन फोन भी आए, अच्छा, फोन भी इनको जरा संभालो, ये क्या कर रहे हैं, मगर नहीं हटे, लगे रहे उस पे। सर, ये जो एक आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था जैसे, या एक कॉम्बिनेशन था, एक फैमिली थी 50-50 की, ये फैमिली इतनी ही रही यानी इसमें इजाफा भी होता गया, कैरेक्टर्स भी, जैसे अस्मा अपा ने भी किया था मेरे ख्याल में, बाद में आई, बुशरा भी बाद में आई थी। पहले ज़ेबा शहनाज थी, अरशद महमूद थे, फौजिया अहमद थी और माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा, मैं, हम लोग थे। ठीक है। बुशरा जब इकबाल अंसारी साहब उनकी ट्रांसफ़र हुई कराची, तो वो फिर कराची जब आई तो फिर वो हमारे साथ शामिल हुई टीम में और ऐसी हुई कि वाह 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 वाह। बिल्कुल, लेकिन गिने चुने नाम थे, बहुत ज्यादा नहीं थे लोग, 5-6 बंदों की टीम थी। ठीक है। मगर शुएब मंसूर जो कैप्टन थे, वो उन्होंने टीम को बहुत आला डिवाइड किया हुआ था कि मुझ पे अगर गाना पिक्चराइज करना है तो मुझे पे करना है, और अगर वो कोई मैला खाका फकीर वाला उसका वो माजिद जहांगीर, वहाँ इस्माइल तारा स्टाइलिश खाके करते थे, वो जैसे कि 1 वे टिकट और कढ़ाई वाला। तो इस तरह वो बहुत अच्छा डिवाइड किया हुआ था। ज़हीन तरीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर शुएब मंसूर, उनके लिए तालीम। वो तो शुएब साहब का तो जो काम शाहकार। आहद, आपको अपने वालिद साहब का कौन कौन सा काम जो है पसंद आया जिसको आप खुद देख के इंस्पायर हुए एज अ व्यूअर? 50-50 तो हमारे बचपन में रिपीट ही होता था, वो तो हमने रिपीट में देखा हुआ है। ठीक है। डबल सवारी एक पीटीवी का था ड्रामा, वो लगता था बचपन में। आप कभी ये नहीं सोचते थे कि ये अब्बू, एक होता है ना बंदे को कॉन्सेप्ट होता है, ये तो मेरे वालिद हैं, तो ये एक्टिंग कर रहे हैं, तो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कभी होता था? होता था, हमें यही बताया जाता था कि वो जा रहे हैं काम पे, अभी टीवी में आएंगे। बचपन में यही हमें हमारी मदर जो है वही बताती थी। शुक्र है इनको पता नहीं चला कहाँ जा रहे हैं। उस वक्त पता चलता, वहीं अब्बू को पकड़ लेते कि कहाँ जा रहे हैं आप, ये किस काम में पड़े हुए हैं। उस वक्त ये काम जो है ये बहुत ही वो नहीं था, आम नहीं था और लोग इसको अच्छा भी नहीं समझते थे शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता मानूस हुए इसके साथ, जब फैमिली और वो एक्टर जिस तरह आप कह रही हैं कि वो तकरीबात में भी नहीं जाते थे। सर, एक एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी। मैं सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, संगीता आपा का जब मैंने इंटरव्यू की ऑफर बात थी इसलिए बताते हुए, वो कहती हैं कि हम लोग जो हैं कहीं फंक्शंस पे, इवेंट्स पे, उस दौर में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम और ये था अखबारात का ज़्यादा, प्रिंट मीडिया का था, कि कहीं ज़्यादा लोग ना देखे तो एक्सेसिबिलिटी ना हो, छुप जाते थे इधर उधर कि पब्लिक में नहीं जाना।
तो अब तो ये आम हो गया, अब शादी ब्याह में इधर उधर जाते हैं लोग, बिल्कुल सही, सारे जाते हैं। लेकिन सर अब ये ज़रूर बात करते हुए कि मैंने ये कभी ऐसा नहीं हुआ, और बड़ी खुशकिस्मती होती है किसी भी स्टार की, एंड आहद आप भी और सारे एग्री करेंगे, कभी खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव बात आपके बारे में, हालांकि दुनिया में हर तरह का शख्स है, हर किसी की अपनी राय होती है, मुझे लगता है यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह कि कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की गो कि आप तो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप किसी माहौल में कहीं भी रहें और बच के रहें और बिल्कुल ठीक ठाक रहें, जो कि सारी जिंदगी मेरी गुजरी है, कभी आपने स्कैंडल नहीं देखा। मैं यही कहने लगी थी, कैसे कभी मुमकिन सर, कैसे मुमकिन है ऐसे? ये मुमकिन कर दिया ना। मैं कवि साहब की टांगे दबाने जाता था, हम जिस गेस्ट हाउस में ठहरते थे, खुदा उनको गरीके रहमत करे, तो उनका रूम 108, मेरा 107, तो दरवाज़ा खुला होता था, वहाँ से आवाज़ आती थी, अरे हुजूर खाना तो नहीं खाइएगा। मैंने कहा शुरू में नान डाल दी तो क्या खाऊंगा मैं तो नहीं नहीं नहीं, वो आप तशरीफ लाइए इधर। तो मैं जाता था, उनके टांगे वांगे पैर दबाता था। सीनियर्स की आप खिदमत करेंगे तो आपको भी फल लगेगा। ऐसा ही है। जो कहते हैं ना कि वो सीनियर और फलां जहां भी मिले मार दो, ये भी लोगों ने मकूले बनाए हुए थे, मगर नहीं। तो मैं उनकी टांगे दबाता था, कवि साहब की खिदमत करता था। तो कवि साहब कहते थे फी ज़माना ये होता नहीं। मैंने कहा इस वक्त हो रहा है ना, इस वक्त हो रहा है, तो मैंने कहा फिर ये होता है। जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना। और इसी तरह बच के रहें आप, हर चीज़ से, हर कबाहत जो भी किसी किस्म की भी है, उससे किनारा कशी इख्तियार करें, बच्चे, घर और अपनी लाइफ। अग्रीड, आई टोटली अग्री। और ये माशाल्लाह इस मामले में भी हैट्स ऑफ टू यू। आहद आपने क्यों नहीं एक्टिंग की, या एक्टिंग की है, कम कम की है, थोड़ा सा बताइए हमें। बचपन में की है, कराची सेंटर से की थी। और कौन सा प्ले था? प्राइवेट था वैसे, हम कराची में थे वहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर में एक चैनल था, उस पर पापा ही के बेटे बने हुए थे, हम सारे थे बहन भाई। ठीक। और अभी रिसेंटली जो है लास्ट में यही पे आया था शो पे, उसके बाद फिर कुछ ऑफर्स आई हुई हैं, अभी वो इन प्रोसेस है, अभी बातचीत चल रही है इंशाल्लाह। इतनी पुरानी बातें भूल जाती हैं हम लोग, हमें कहते हैं अरे जनाब आपको तो बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा मेरे के अपने। आपको तो एक बुजुर्ग ने भी कहा है कि बहुत, अरे भाई आपको तो बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा मेरे के अपने। वैसे आजकल ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि कहीं भी आप चले जाओ ना, तो सब अपने आप को छोटा जाहिर करने के लिए आपको आंटी या बाजी या मतलब रिस्पेक्ट आप देते हो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट पे ना डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मुगीरा, अब जब आप इस तरह के जानबूझ के तो नहीं, लेकिन जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए, वरना आप अगले शख्स को एम्बैरेस नहीं, आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में लाके। दुरे मैं आपसे जरूर बात करती हूँ, यू आर अ स्टाइलिस्ट नाउ, एंड ऑब्वियसली एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से, थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में बताइएगा। जो बेसिकली जो फैशन डिजाइनिंग है, क्योंकि मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ, तो क्रिएशन एक अलग फील्ड है। तो जब आप चीज़ क्रिएट करते हैं, उसको किस तरीके से पहनाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप क्रिएट करके हैंगर पे तो नहीं लटकाना है, एक इंसान को पहनाना है, तो इंसान के कलर के मुताबिक, उसकी फिज़ीक के मुताबिक क्या चीज़ उस पर सूट करती है, किस लेयर में जाना है, कितनी लेंथ उसको शर्ट की रखनी चाहिए, कितना उसको ऊपर लेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टाइलिस्ट जो है ना, कलर कंपोज, आपकी स्किन के साथ कौन से कलर्स अच्छे लग रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने चलना कैसे, पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे ऐसा एक पर्सनालिटी, एक ऑरा क्रिएट करना। अग्रीड, वेरी वेल सेड कि ऑरा क्रिएट करना मकसद होना चाहिए, चाहे आप मिनिमल क्लोथिंग यानी कम से कम भी, ज़्यादा आप हैवी एसेसरीज के साथ भी नहीं, लेकिन अगर आपका वगैरह, देन आप इंटरेक्ट स्टूडेंट के साथ भी करती हैं, एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से मैं ये देखती हूँ कि अब बच्चियों में बड़ा वो कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ करना चाहें तो दे वांट टू डू एवरीथिंग। जी बिल्कुल, अब ज़्यादातर बच्चियाँ करियर ओरिएंटेड हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, और बीइंग अ टीचर मैं भी उनको यही हमेशा अपनी बच्चियों को समझाती हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना करियर पहले, एंड आई थिंक जो अभी हालात हैं या जो ज़माना है, गर्ल्स शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑल ऑफ देम, बिल्कुल सही। सर, जिस दौर में आपने आगाज़ किया, तब किसी एक्टर को रिश्ता देना आसान होता था या मुश्किल होता था, या ये भी जुमला हम सुनते थे कि कहते थे अच्छा ये तो कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो? ये अभी भी पूछते हैं वो। अच्छा, एक्टिंग के अलावा आप क्या करते हैं, क्या मतलब ये काम नहीं है क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं
जनाब आजकल जरा फारिग हूँ तो मुझे कहीं एक्टिंग ही करवा दीजिए। मैंने कहा ये फारिग लोगों का काम है भाई, ये बिजी होते हैं जो अल्लाह ने। ये भी हमारी सोसाइटी में भी ये डिलेमा है, वरना सर आपके साथ तो नहीं ऐसा हुआ? कई बार मुगीरा को अल्लाह ने शक्ल सूरत के साथ आवाज़ भी अच्छी इनायत की है। एक ज़माना था कि सिंगर की सिर्फ आवाज़ सुनी जाती थी, शक्लें वो नहीं मैटर करती थी। तो अल्लाह ने इतना इन पे करम किया हुआ है, मैं ज़ाती तौर पे इनका फ़ैन हूँ। बहुत अच्छी आवाज़ है। इसी तरह फ्लैटों की जो ज़िंदगी होती है ना, उसमें ये पता होता है कि किनके घर में क्या पक रहा है, 3 नंबर फ्लैट में क्या हो रहा है, 4 में क्या हो रहा है। इसी तरह रात को 3 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, शदीद रो रहा था बच्चा। तो नीचे 2nd फ्लोर से आवाज़ गई, भाभी जी बच्चा क्यों रो रहा है? कहने की पता नहीं जिद कर रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाभी ऐसा कीजिए, इनको लोरी सुना दीजिए, बच्चे को सो जाएगा। तो वो लोरी सुनाने लगी उसको। थोड़ी देर बाद 2nd फ्लोर से आवाज़ आई, भाभी जी बच्चे को रोने दें। न लय न सुर, ऐसे भी सिंगर पाए गए हैं दुनिया में। बच्चे का रोना वो ज्यादा जिस दौर में आपने आगाज किया था तब तो गेट के इस पार से पीटीवी के उस पार आना ही बहुत बड़ा एक क्रेडिट होता था। हो इस गेट से अंदर आना बड़ा क्रेडिट होता था, बाहर लाइनें लगी होती थी। तो ये पीटीवी में आप आ नहीं सकते थे। ये दरबार तब भी था उधर? ये बाद में बना था। जब वो अंदर से एक पर्ची जाती थी चिट, तो आपको परवाना मिलता था अंदर आने का। फिर आगा एक ड्रामे में बुक हो गए आप तो आपको दूसरे में नहीं लेते थे। वो कहते थे आप उसी में कर रहे हैं, अब ये हर जगह नहीं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था पीटीवी का। और ये जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इसकी ओपनिंग में भी मैं बच्चा था तो मैं शामिल हुआ था। 72 की बात है ये। और जो हमने स्टार्ट लिया था वो वहां से लिया था रेडियो स्टेशन के उस लॉन में। केबल बने हुए थे जहां ये ड्रामे और ये प्रोग्राम होते थे। बिल्कुल सही। सलमान शाहिद साहब कहते हैं कि उनकी आंखों के सामने पेंट हुआ था स्टूडियो। मेरे सामने हुआ। आपके सामने? सर बताइए ना वो वक्त। लाइव था वो उस जमाने में। अब मैं लाइव कहते हुए थोड़ा सा झिझकता हूँ क्योंकि वो मेरी उम्र ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इसकी लाठी कहाँ है, अल्लाह ना करे, बतीसी कहाँ है इसकी। इसलिए मैं अब लाइव का जिक्र कम ही करता हूँ, हालांकि मैंने लाइव ही से स्टार्ट लिया। बिल्कुल सही। मेरा पहला प्रोग्राम जो पीटीवी पे था वो हम लोग था। उसके प्रोड्यूसर थे अपना आफ्ताब अहमद साहब, दादा दिल दादा ड्रामे में उन्होंने काम भी किया था। कमाल एक्टर थे और कमाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। हमने उनके साथ काम किया हुआ है। यावर हयात साहब, नुसरत ठाकुर साहब, राशिद डार साहब, ये सारे ये करीम थे। सर अब आपने हम लोग की बात की, तो जो पहली बार अब वो लाइव है, जो जा रहा है ऑन एयर जा रहा है, एडिटिंग तो है ही नहीं, एक पीटीवी। उसमें एक साहब आए, अल्लाह माफ़ करे, वो सिंगर थे और ब्लाइंड थे। तो वो होते हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जब वाइंड अप करना है तो इशारा हो जाता है कि मुकाओ भी फटाफट, खत्म करो, टाइम कम है। वो ब्लाइंड थे, काफ़ी गा रहे थे वो वेड़े आवड़। तो मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे टीवी में लाए थे रेडियो से बच्चों के प्रोग्राम। तो वो अब टाइम हो गया, वो तो उनको क्या पता वो ये इशारा कैसे करें। बिल्कुल सही। तो वो होते होते जो वो टाइम उन्होंने घड़ी देखी तो उनके कंधे में हाथ रखा। बिल्कुल ठीक। तो वो उनको समझे कि मुझे दाद देने आए हुए वो और तेज हो गए। अब वो दबा रहा है कंधा उनका, और वो उनके एक्सप्रेशन देखने वाले थे। एडिटिंग भी नहीं होती थी। नहीं 25 मिनट और 24 सेकंड पे अगर आप भूल गए हैं तो नए सिरे से रिकॉर्डिंग शुरू होती थी। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी कई बार हुआ। दुआएं मांगते थे और वो उस शख्स का हुक्का पानी बंद कर देते थे जो 23-24 मिनट पे आके भूल जाता था। उसके लिए दुआएं मांग रहे होते थे कि या अल्लाह ये पूरा करने का, कहीं भूल ना जाए। और वो भूल जाते हैं, तेरा बेड़ा गर्क कर देता ही। तो ये दौर भी हमने देखे। और प्रेशर में काम होता था। और सर कितने प्रेशर में काम होता था। बड़ा मुश्किल भाई। एक ड्रामा हो रहा था, माफी चाहता हूँ आपका बहुत टाइम नहीं प्लीज सर। एक ड्रामा हो रहा था, उसमें कत्ल गारत गरी हो रही है। ये लाइव चल रहा है? मैं लाइव चल रहा है। कत्ल गारत गरी, लाशें गिरी हुई हैं। तो एक लाश कहीं से बाहर से पान खाती हुई आ गई है। तो उन्होंने कहा कि लेट गए, लाशों में लेट गए वो।
अब वो पीक उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो स्क्रॉल चल रहा है, स्क्रॉल चलता था, तो जो फ्लोर मैनेजर होता था वो चुटकी बजाता था कि हो गया, खत्म हो गया स्क्रॉल। वो कहीं गलती से चुटकी बज गई, लाश उठ के बैठ गई और अपना वो फारिग हुई पीक से, तो उन्होंने कहा लाश फिर गिर गई और लाश बन गई। ऐसी बेशुमार चीजें हुई हैं। आप ये देखिए, ये वो सुनहरी दौर जब एक पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और आप लोग के साथ ताल्लुक पीटीवी का ऐसा कि आज हमारे साथ एक ऐसे मेंटोर बैठे हैं जो वो सुनहरी यादें जिनको हमने खुद नहीं देखा, लेकिन इनके जरिए हम जानने की कोशिश करें। बातचीत का सिलसिला जारी। अच्छा जी, मैं परफॉर्मेंस को अनाउंस कर दूं जी। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ फातिमा मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से द लेजेंडरी अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साहबजादे आहद खान मौजूद हैं। और मैं आहद की अभी ब्रेक की में भी तारीफ़ करी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही सच ए कॉन्फिडेंट यंग बॉय। लेकिन साथ ही साथ हम दुरे और मुगीरा ये तारीफ़ कर रहे थे कि सर आपने तरबियत अपने बेटे की, तमाम बच्चों की, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नजर आता है, वो नजर चीज़ आती है। गो के शुरू में लगता है अजीब। वैसे आहद क्या क्या पाबंदियों से मुराद ये आपकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहे? लड़कों के लिए होता है कि भाई इस टाइम तक आप रह सकते हो घर के बाहर, आपके लिए क्या होता था? ऐसा ही है, रात को अगर ज़रा सा थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो उसी टाइम कॉल किधर हो, मिसाल के तौर पे कितने टाइम का कर्फ्यू था ये बताओ? स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में तो 10-11 से ऊपर नहीं था। अभी मतलब अब इस एज में भी आके पीछे से कॉल आ जाती है किधर कब आना है, तो ये अभी भी चलता है। फिर बताना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो, और झूठ नहीं बोल सकते, उसी टाइम पकड़ा जाता है। सर वैसे एक और भी तरीका है, लाइव लोकेशन। हाय आहद ने आइंदा प्रोग्राम में मेरे नहीं आता सर लाइव लोकेशन, आपको कभी हल्का फुल्का शक पड़े ना, जो कि अच्छा बच्चा है, लाइव लोकेशन मांग लिया, आपको समझ आ जाएगी। मैं कहती हूँ उठ के इधर से उधर गाड़ी तक भी जाएगा तो पता चल जाएगा। आप क्या समझ रही हैं कि वो दे देंगे हमें ये लाइव लोकेशन? ये आज के बच्चे हैं तो किसी और की लोकेशन दे देंगे हम, तो हम उसी के पीछे लगे रहेंगे। ये वो वाले बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह शरीफ तो हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी ट्रैप हो जाएं वो भी नहीं है। हमें ये भी थोड़ी सी लिबर्टी देनी पड़ती है इनको कि भी ठीक है चलो बच्चा है कोई बात नहीं, इतना तो ट्रस्ट दर गुजर भी करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में आहद आप अग्री करेंगे, एक बेटे होने की हैसियत से एक वो ट्रस्ट होता है, बेटा हो या बेटी हो दुरे, अगर आप माँ बाप पे ट्रस्ट करें तो बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है और बच्चे कोशिश करते हैं उस ट्रस्ट को कि तोड़े ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो फिर आपको पता है कि उसका बैकलैश जो है वो घर पे आओ वापसी पे तो पता चल ही जाता है। लेकिन ये है कि कोशिश यही होती है कि बताया जाए कि कहाँ पे है, ताकि कल को कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता हो सकती है तो पता होना चाहिए घर पे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मेरा भी यही होता है दुरे, मैं अगर कहीं निकलती हूँ अपना रूट बता देती हूँ कि अगर मैं खुद ड्राइव करी हूँ, जो ज्यादातर पे मेरी कोशिश होती है, मैं आई लव टू ड्राइव, वो मेरा कथासिस का मी टाइम होता है, वो म्यूजिक सुनना होता है ऊंची आवाज में, एंड यू नो एक अपना एक तरीका, एक मेडिटेशन टाइम होता है। मेडिटेशन होता है। आपका भी यही है? मेरा आई लव टू ड्राइव, लाइक मैं तो लॉन्ग ड्राइव्स बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, तो थैंक्स गॉड कि अभी रिंग रोड भी है तो हम शॉर्ट ड्राइव तो रिंग रोड पे कर लेते हैं, बट लॉन्ग ड्राइव्स ये है कि मोटरवे पे आप चढ़े और इस्लामाबाद तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। बट आई लव टू ड्राइव, लाइक मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती, अगर मेरे कुछ प्रॉब्लम हो या मैं डाउन हो तो फिर मैं म्यूजिक, ड्राइव एंड कप ऑफ कॉफ़ी। बिल्कुल सही। मुगीरा आपकी? मैं भी ड्राइव करती हूँ, लेकिन मेरा होता है, अली भाई किधर होते हैं? अली भाई घर में होते हैं या कुछ कहीं और होते हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ, वो जो आप कह रही है ना कथारसिस वाला और वो जो एंजॉयमेंट वाला टाइम होता है, मैं और मेरी बेटी, ठीक है, और मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि अब ये वाला गाना लगा दो, अब ये वाला सॉन्ग लगा दो, इस सिंगर का ये गाना लगा दो, और फिर अच्छा माँ बेटी का एक बड़ा खूबसूरत कनेक्शन होता है। वो मेरे ख्याल से एक बेटी एक, क्योंकि मैं अपनी अम्मा की इकलौती थी, तो हम दोनों जो थे ना, हम उनके किशोर कुमार होते थे, मेरे इंग्लिश गाने सुन रहे होते थे, तो हम जब ड्राइव पे जाते थे तो वो कहते थे अब बस कर दो इंग्लिश, अब मेरी बारी है, तो हमने फिर टर्न्स बनाई होती थी कि एक गाना इंग्लिश एक गाना
मतलब थोड़ा सा बिल्कुल सही, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी चाहिए, वो तो ऑब्वियसली यही जिंदगी का हुस्न है। अच्छा जी, ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जो मैं हर इतवार ये अनाउंसमेंट करती हूँ कि अशरफ साहब ने कहा था इसको यादें माजी नहीं कहना, सुनहरी यादें, हर एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सुनहरी यादों को। और कुछ ज़रा आज अशरफ साहब के करियर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने ज़रा, एक तो एक ख़ास चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम वो दिखाएंगे भी कि इसी तरह कुछ चोर घुसा था घर में, तो वो चीज़ें वो उसने बहुत कुछ भी नहीं मिला तो उसको कहता वो ठोए और को काम भी करे सारा दिन सुता रहना, तेरे घरों मिले कुछ नहीं, ये वो कॉन्सेप्ट था। और ये इस्माइल तारा साहब और माजिद जहांगीर दोनों, खुदा इनको गरीक रहमत करे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और अपने अपने स्टाइल के लाजवाब ये तारा साहब का लिखा हुआ खाका था, ठीक खुद ही लिख के लाए थे वो, ये उन्हीं का था। और एंड में वो चोर माजिद साहब को जिसके कह रहा उठो और ये पैसे मेरी तरफ से ले लो, खुदा का वास्ता बाहर जाके कोई काम करो। बिल्कुल सही। सर आपने भी तो कितने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तख्लीक किए 50-50 के, उसके बारे में भी बात करते हुए। जी आपने वो वन वे टिकट देखा होगा, बिल्कुल, कढ़ाई मांजते हुए, बिल्कुल वो लिखा, बिल्कुल सही। और वो यहाँ की देखे हुए चीज़ें थी, हाँ। ये ग्वाल मंडी, किला गुज्जर सिंह, इधर उधर लाहौर का एक कल्चर था कि कढ़ाई में वो घास डाल के ना थोड़ी सी दीवार पकड़ के तो वो किया करते थे। इस पे भी बड़ा मशहूर एक वाक़या है कि शुएब मंसूर साहब की एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई और वो वहाँ एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो ये खाका मैं जब सुनाता था, ये उनकी छेड़ बन चुका था, तो वो कहते थे ओ यार छट भी दो अशरफ साहब, की करते हो यार, रहन दो, नहीं कर रहे थे वो। तो उनको वहाँ एक 14 इंच का मॉनिटर दिया हुआ था हॉस्पिटल में, उस पर वो प्रोग्राम देखते थे। तो ये मोहसिन अली जो थे, खुदा गरीक रहमत करे उनको, वो शुएब मंसूर साहब के उस्ताद थे। इन्होंने असिस्ट किया था। तो जब मोहसिन साहब के हाथ में 50-50 आया तो हमने डरते डरते, उन्होंने कहा हाँ भाई निकालो क्या क्या है, तो मैंने कहा ये खाका है वो रुल गया है। वो शुएब उसको कर नहीं रहे, कहने लगा क्या है, तो मैंने कहा इस तरह से वो कढ़ाई मांज रहा है। कहने लगे ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो लाइट्स दूंगा मैं, ऐसी ऐसी कलरफुल, और वो अप्रूव हो गया, ठीक हो गया। अब उस्ताद का किया हुआ खाका, अब जब वहाँ 14 इंच की स्क्रीन पे शुएब साहब हॉस्पिटल में देखो, क्योंकि उसी हफ्ते ऑन एयर चला जाता था जो रिकॉर्ड होता था, तो हम मैं और तारा गए उनकी खबर लेने, तो इतना बड़ा मुंह फूला हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, मैंने बाहर नहीं आना था हॉस्पिटल से मैं आके करता, आप तो कर ही नहीं रहे थे, ये तो वो कर गुजरे भाई आपके उस्ताद मोहतरम। बिल्कुल, ये वन वे टिकट की कहानी है बिल्कुल सही। ये आपको कैसा लगा बताइए आहद? ये तो बहुत बार देखा है, रिपीट पे भी देखते हैं ना। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? दुरे बताइए। बहुत मजे के, और मतलब इनकी जितनी एपिसोड्स थी वो मुझे तो बहुत पसंद है। मैं 50-50 मैंने खुद, मतलब सम टाइम आप होता है ना कि ओल्ड टाइम्स में जाना चाहते हो, तो जैसे हम तन्हाइयाँ ड्रामा और इस तरह के, तो ये भी हम 50-50 भी मुझे लगता है ऐसी टीम ना इससे पहले कभी बनी और ना आइंदा कभी बनेगी। इट वाज अमेजिंग। और जो अशरफ साहब कह रहे हैं ना कि आइडियाज होते थे, मतलब सभी इतने इन्वॉल्व थे कि हर कोई आइडियाज देता था। ऐसा ही, बिल्कुल। इसीलिए मेरा ख्याल है इस तरह का काम चीजें अभी भी है, मतलब अभी भी वो मजा आता है देख के। आज भी ये पर्टिनेंट है, और ये दिखाने का मकसद भी ये है कि आप देखिए कि क्या क्या शाकार। अच्छा जी, वक्त कम है तो कुछ और क्लिप्स हैं वो बाद में दिखा दें मुझे अगर पैनल से। अच्छा जी, कुछ और सुनहरी यादें जरा वो बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साहबजादे आहद मौजूद हैं, आहद खान, दुरे मौजूद हैं, और साथ में तो दुरे ही बोलूँगी, दुरे शहवार बिल्कुल सही। और क्योंकि मैं दुरे को कह रही थी कि मेरी एक कज़न है, उसको मैं शाहवार बोलती हूँ, हर किसी का अपना तरीका होता है प्रोनाउंसिएशन का, बट शी इज़ अ लवली स्टाइलिस्ट। और हमारी अपनी मुगीरा तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। आहद मुझे ये बताइएगा, एक्टिंग अगर आप करेंगे किस तरह के रोल्स करना चाहेंगे? स्टार्ट में तो जैसे भी मिल जाए, वो तो कोई ऐसा वो उस पर नहीं है, लेकिन ये है कि अभी
سپورٹنگ رول میں جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جلدی. صحیح. سر آپ ان کو کس طرح کے رولز میں, ایک فادر ہونے کی حیثیت سے, ایک مینٹور ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو کس طرح کے رول؟ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فیورٹ آرٹسٹ کون ہیں, تو میں کہتا ہوں ایک وہ بچہ جو ابھی سیکنڈ پلے میں آیا ہے اور اس نے چونکا دیا ہمیں رات کو, اس کا ریپیٹ میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے, تو میں اس کا کہیں سے نمبر لے کے رات کو 3 بجے اسے فون کر دیتا ہوں, بیٹے سو تو نہیں رہے تھے؟ وہ کہتا نہیں میں ابھی جاگ رہا تھا. بیٹے میں نے تمہارا ابھی ایک پلے ریپیٹ میں دیکھا ہے, یار تم نے کمال کر دیا, اتنی اچھی ایکٹنگ, واہ 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 واہ. اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. جو اپنے کردار کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں ہوتا. تو شروع میں تو یہی ہوگا کہ یہ کر لو وہ کر, ہمیں بھی ایسے ہی تھے, بالکل صحیح, سبھی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو. یہ چوزی تب ہوتا بندہ جب کسی مقام پہ پہنچے, اور آپ کے تو کیس میں سر وہ بھی نہیں ہے. آپ میں تو اتنی عاجزی ان کے ساری, مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آپ نے یہ کہا ہوگا یا شکوہ کیا ہو کہ مجھے فلاں رول ملنا چاہیے فلاں پروجیکٹ کے اندر. نہیں, کبھی بھی نہیں. میں نے بس جو مل گیا اسی کو بناؤ سنوارو. پوچھ لیں اپنے سینئر سے کہ اس کو کیسے کروں, اس کو کیا کروں. ہم دیکھا کرتے تھے عابد علی صاحب کو, طلعت حسین صاحب کو, شکیل, یہ ماشاءاللہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا. لوگوں نے ان کے نام سنے ہوئے ہیں یا ان کے کام دیکھے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. پی ٹی وی کے تمام پروڈیوسرز کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں الحمدللہ. میں نے بتایا آفتاب صاحب سے لے کے یہ جو ہمارے اس وقت پروڈیوسر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں الیاس چودھری صاحب, ان کے ساتھ بھی راشد ڈار کے ساتھ, سب کے ساتھ کام کیا. ماشاءاللہ. چوزی میں ابھی بھی نہیں ہوں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اسی پہ محنت کریں جو مل گیا. یہی ان کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ بیٹے گھر میں اسکرپٹ پڑھا کرو, باپ کے پڑھے ہوئے اسکرپٹ ہیں اس پہ پریکٹس کرو تاکہ تم لوگوں کو روانی ہو بولنے میں. باقی جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے. بالکل سے. احد, یہ ضرور بات کرتے ہوئے, ان کو کبھی غصے میں دیکھا ہے؟ میں کانسیپٹ وہ پرسیو نہیں کر سکتی درے, ہے نا, کہ اشرف صاحب غصے میں ہو, بٹ ہی از ویری ہمبل ماشاءاللہ. نہیں لیکن یہ ایز اے فادر تو گھر میں کسی اور طرح سے ہوں گے نا. گھر میں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ. اوہو. تو غصہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ جینز میں ہے. اچھا. پورے خاندان میں. یہ بہتر بتائیں گے, یہ بہتر بتائیں گے. بتائیں نا کس بات پہ غصہ آیا کبھی؟ بس جب غصہ آ جاتا ہے تو ہم پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, وہ پھر چھپ جاتے ہیں, پھر سامنے نہیں آتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے. کوئی ایسے اسکول ٹائم پہ, کالج ٹائم پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو اپنے اشرف صاحب کو بہت غصے میں دیکھا ہو؟ بہت بار. لاسٹ میں اگر بچپن میں یاد کروں تو ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ پوزیشن ہولڈرز تھے ہم سارے بہن بھائی. تو جب پوزیشن نہیں آتی تو پھر بہت زیادہ, جو فائنل جو ہمارا اکیڈمک ایئر جب اینڈ ہوتا ہے, فائنل رزلٹ آتے ہیں, اس میں ٹاپ 1 2 3 پوزیشن نہیں ہے, 4th ہے یا 5th ہے, تو اس پہ بہت زیادہ کہ غلط ہوا, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, تو ایک دفعہ ہوا ہوگا ایسا ضرور؟ ایک بار نہیں, ملٹیپل ٹائمز. کوشش یہی ہوتی تھی کہ پوزیشن لی جائے, لیکن جب انفارچونیٹلی نہیں آتی تو پھر ہوتا تھا. کبھی ایسا ہوا رزلٹ کارڈ چھپا دو, لیکن ان کو تو پتا ہو کہ رزلٹ آنا ہے, تو کبھی بہانہ بنایا کہ رزلٹ کارڈ ہی نہیں آیا؟ نہیں, ان کے ہمارے سے زیادہ جو ہے ان کی بانڈنگ ٹیچرز کے ساتھ زیادہ ہوتی تھی. پتہ ہوتا تھا ان کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ بڑا پریشر ہوتا ہے. انویسٹڈ پیرنٹ. ہاں بالکل, بہت انویسٹڈ. بالکل ایسا ہی ہے. مغیرہ, آپ کے کیس میں بھی ایسا ہی تھا؟ کیسا؟ کہ پڑھائی میں اور اپنے بچوں کو بھی آپ نے نہیں, میں خاص طور پہ پڑھائی میں مجھے ہوتا ہے بس اچھا کرے, لیکن یہ اتنا پریشر میں نہیں ڈالتی. ہاں, لیکن ہمارے بچپن میں, میرے بھی بچپن میں بھی بہت تھا بھائی, لیکن یہ کہ پھر کون سے سبجیکٹ میں نہیں تھا بھائی کام پورا؟ میتھمیٹکس. سوری, میتھمیٹکس. بھائی صاحب, اسی لیے میرا بھائی ہے یہ. اور میرا کیس ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. میری امی مجھے کیونکہ بہت پیمپرڈ تھی تو امی کہتی تھی زیادہ مت پڑھو, اینک لگ جائے گی, ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. ایسا بھی کیس ہے آپ کی. میری مدر کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, بٹ شی اسپوائلڈ می لائک کریزی. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ بالکل نہیں, زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس پاس ہو جاؤ, اچھے مارکس میں پاس ہو جاؤ. ان کے لیے یہی بہت ہوتا تھا کہ پاس ہو گئی میری بیٹی. لیکن ہم کہتے تھے یہ ہمیں پٹھا ہی ایک ملا ہوا ہے. امی نے کبھی ڈانٹا نہیں پڑھائی کے معاملے میں بھی, لیکن مجھے ہوتا تھا کہ ڈانٹے, تو مجھے ڈانٹ نہیں پڑتی تھی. یہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ جیسے یہ سن رہی ہے نا کہ ڈرتے ہیں, اور تو میری اماں نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. اچھا, بورڈ کے ایگزامس کا ہمیشہ ایک رہا ہے آپ کو, مجھے تو ابھی سوچ کے ایسے جھرجھری سی آ رہی ہے سر, آپ کو بھی مطلب بورڈ کے ایگزام, حالانکہ ایگزام ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کا ٹیرر اتنا ہوتا ہے, بہت زیادہ خوف ہوتا ہے.
कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि निकल जाता है उसमें से, ज़रा सी मेहनत करें। मुझे गुस्सा उस वक्त आता है जब मेरे मुंह पे खड़ा होकर कोई शख्स झूठ बोल रहा होता है, तो फिर कर नहीं सकते आप कुछ, तो क्या करें फिर, गुस्सा ही आता है और क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक। मुंह पे खड़ा वो कह रहा है नहीं आपने ये कहा, आपने वो, यार मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मगर वो बाज नहीं आ रहा, तो फिर वो अगला इलाज उसका पंजाबी है। हाँ, वो आगे मुझे समझ, जी, जी, वो देसी इलाज है और वो इलाज सबसे बेहतरीन कभी कभार होता है। देसी नुस्खे। अहद आप पे तो अप्लाई नहीं हुए ना ये नुस्खे? नहीं, घर पे तो होते हैं, बाहर नहीं होते, गाड़ी में भी होते हैं, गाड़ी में होते हैं। कोई ऐसे आ रहा, कोई ऐसे आ रहा, कोई ऐसे, और अकलकार तो ये कहते हैं छोड़ दे बाबा, छोड़ दे। छोड़ू क्या यार, इसको क्या कर रहा है वो। बिल्कुल नहीं, ये होता है, ये होता है। ख़वातीन ज़ात, अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है क्योंकि कुछ हमने सुनहरी यादें रखी हुई, अशरफ खान साहब मौजूद हैं, तो फिर वो भी दिखाना ज़रूरी है। जी दिखाइएगा प्लीज़। ये अब तो खैर भूल भाल भी गए, 79-80 की बातें हैं। बिल्कुल ठीक। अब कहाँ याद, कुछ याद है कुछ नहीं याद, ऐसा ही है। अहद, आपको भी बात करते हुए 50-50 के बारे में, जिस तरह आपने देखा हर एक स्टार, इस्माइल साहब की भी बात करें, क्या बात, हर किसी ने बड़ा इंसाफ की है कैरेक्टर्स के साथ, बेहतरीन। बल्कि अभी भी हम जब देखते हैं तो हमारी जनरेशन में तो ये ऑनलाइन आ गए हैं सारे, तो क्लिप्स लगे होते हैं, तो उसके नीचे मैं अक्सर जो है ये कमेंट वगैरह पढ़ रहा होता हूँ कि क्या लोगों की राय है उस दौर के। तो जाहिर है वो तो लाइव देखते थे या जो टीवी पे आ रहा होता था, तो बहुत पॉजिटिव एक फीडबैक आ रहा होता है कि आजकल के दौर पे भी ये चीज़ सेम रिलेट करती है। कमाल कमाल। मुगीरा क्या कहेंगी? अमेजिंग। आज भी आप इन चीज़ों के साथ ना रिलेट कर सकते हैं और इंजॉय उसी तरह से करते हैं। बिल्कुल। और दुरे अगर आप फोकस करें सर, पीछे सेट कुछ नहीं है, ब्लैक बिल्कुल तो इन द होराइजन पे हो रहा होता था, लेकिन कॉन्सेप्ट डायरेक्शन ऐसी कि लोगों की नजर ही नहीं पड़ी उसके ऊपर और कैरेक्टर्स के ऊपर पड़ी है। ये जो खाका है, ये नाम नहीं उसे लिखना आ रहा, तो फंस जाता है वो। इस पे हमने वो सेकंड ये किया था कि लिख लिया उसने, तो वो कहता है मौजूदा हो गया, ये कैसे? वो कहता मैं अपने 5 साल के बच्चे से लिखवा के लाया हूँ। तो कहता अच्छा तो अब लिखो, फिर चालान करो मेरा। तो क्या नाम? कहता जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ आपने लिख लिया। अब वालिद कहता वालिद का नाम, तो मुतज़लज़लुज़्ज़मा तारड़। क्या मतलब, क्या मतलब? अब वो कैसे लिखे? तो वो कहता है ये 100 रुपया रखो, पेट्रोल डलवा लेना, मेरी इज्जत रख लो। और आप देखें कि ये वो सर, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कंसीव करना, इनको परसीव करना एक टीम एफर्ट हुआ करती थी। टीम वर्क शोएब साहब के साथ। कोई ये कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फिर उसको कंप्लीट करना सबने मिल के, उसकी पंच लाइन बनानी। वो शोएब मंसूर साहब बड़े जालिम थे इस मामले में। जब हम लिखते थे तो वो कहते थे अशरफ खान साहब आपको 100 करोड़ों का ऑर्डर होना चाहिए टिल डेथ। क्यों? ये क्या लिख के दिया है? तो यूं करके कागज फेंक देते थे। अच्छा। 35-36 खाके लिखे जाते थे, 16-17 रिकॉर्ड होते थे, 8-10 या 12 ऑन एयर जाते थे। 8-10 सिर्फ 12 जी, वो 35-36 में से करते परफेक्शन में काम। और ये आप देखें, और फिर देखें वो इसी वजह से आज भी वो इतने रेलेवेंट है। अच्छा जी, ख्वाजा नजमुल हसन साहब की तो इतनी कंट्रीब्यूशन है, एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम वो सर्व कर रहे थे जब मैंने पीटीवी ज्वाइन किया था, और मॉर्निंग शो ही डायरेक्टली उन्होंने मुझे दे दिया था। और फरूक बशीर साहब पीटीवी जीएम लाहौर, लेकिन एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम रिटायर हुए। ये दोनों ऐसे मेंटोर्स हैं जिन्होंने बिलखुसूस म्यूजिक के लिए बहुत सा काम किया। अच्छा, मैं ज़रूर आपसे भी बात करते हुए दुरे, नाउ यू बीइंग अ स्टाइलिस्ट, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक ऑरा क्रिएट किया जाए, मर्द अपना या मेल या फीमेल, लेकिन ऑब्वियसली हम फीमेल्स की स्टाइलिंग की बात करें तो उस ऑरा को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ऑरा आपकी पर्सनालिटी, जैसे कि आपकी हाइट क्या है, आपकी फिजिक क्या है, आप कितने petite हो, कितने आप बल्ज है आपकी बॉडी पे, तो उसके हिसाब से आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या मतलब आपने पहनना है क्या नहीं पहनना। ये हर ट्रेंड जो होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता, और ट्राई टू बी वेयर दैट ड्रेस के जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, मतलब आप ट्रेंड फॉलो करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को मत लैक करें। यानी जो चीज मुगीरा पे सूट करी जरूरी नहीं कि मुझ पे सूट आप पे सूट करे। आई थिंक कंफर्ट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। कंफर्ट इज बेसिकली कंफर्ट इज एवरीथिंग। ठीक, अपने कंफर्ट लेवल को ना कंप्रोमाइज मत करें। बिल्कुल सही। और उससे ये होता है कि अगर आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप जितना भी आपने फैशन ट्रेंड फॉलो किया, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप कैरी नहीं कर रहे, तो वो फैशन आप जितने भी हैं वो खूबसूरत नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल सही। अपने आप को निखारें। फैशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चीज़ों को अपने ऊपर कर लें और
तो try to be simple but in your own way, in your own skin. यानी पूरी ब्रांड की दुकान ना बन जाए, जरूरी नहीं है कि वो आप ब्रांड की दुकान बन, you don't have to prove anyone कि मैंने फलां ब्रांड पहना है या ये फलां आजकल बहुत ज़्यादा ये और बहुत बुरा भी लगता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप जितने ज़्यादा अपने आप में कोई एक चीज़ एलिमेंट को आप इन्हांस करें और बाकी चीज़ें आप सेटल रहने दें तो वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं. बिल्कुल सही. आहद, would you agree with it? एग्जैक्टली, बिल्कुल कंफर्ट Even लेवल males में भी होना लड़कों चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल जैसे बहुत सारे इस तरह के ट्रेंड्स हैं जो अगर शॉर्ट हाइटेड है तो उस पर जैसे आपकी बेल बॉटम टाइप जिस तरह की पैंट्स वगैरह आई हुई हैं तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है, किसी को देख के भी ऑकवर्ड लग रहा होता है. तो ट्रेंड को फॉलो करते करते जैसे इन्होंने बात की कि अपना कॉन्फिडेंस भी ना लूज करें और अपने कंफर्ट में रहें. बिल्कुल. वालिद को गिफ्ट वगैरह सालगिरह याद अशरफ साहब की रहती है कि नहीं? नहीं, भी गुजरी है. नहीं, याद रहती अच्छा, है. याद रहती है जी. मेरी सालगिरह तो वो है जो किसी को नहीं जिसके बोलती. लिए पूरी दुनिया सारी रात जश्न मनाती है. 31 दिसंबर की बाय रात बाय. केक भी कटते हैं, डांस भी होते हैं और मेरी सालगिरह पूरी दुनिया में मनाई जा रही है. न्यू ईयर ये नाइट तो भूलने वाली है ही नहीं. भूलने वाली, ये तो आसानी हो अच्छा, गई. ये जो हो रहा है ना अभी कलर स्कीम का, ये हमें सेंस कैमरों ने दी है. बिल्कुल सही. अब मैं और मुगीरा इस वक्त सगे बहन भाई लग रहे हैं. कलर स्कीम जो हमारी इस वक्त मैचिंग हो रही है. सर, आपने हमेशा वैसे मैं सॉरी कथा कलामी की माफी, कपड़ों में भी मैंने आपको हमेशा A1 देखा है, राइट फ्रॉम डे वन. ये हम पूछते हैं किसी इंटरव्यू में जाना है तो वो एक अजीब क्वेश्चन होता है, वो उस पर चौंकते हैं कि बेटा सोफे का कलर क्या है. वो कहते हैं जी ब्लू है, तो हमने कंट्रास्ट पहनना है. बेटा सेट के क्या उसकी कलर स्कीम है जी, ये है, उसके मुताबिक कपड़े पे. अब ये कैमरों ने सेंस दी है. जी बिल्कुल. पहले नहीं होती थी, जो पहना चले गए, वहां बैठ गए, इधर बैठ गए, वो फिर मैच वो हो जाता, मिक्स हो जाता था. ठीक. कि जो दीवार जिस रंग की, मैं अगर मैरून कलर पहन के वो आ जाता ये पर्पल, तो ये दीवारों से मिक्स हो जाता. सर, लेकिन आप हमेशा खुश लिबास मुझे नजर आए. मुझे आप उन मर्दों में से नहीं लगते कि जैसे आप करते हैं ख्याल. 3 बंदे सर्वे हुआ था, टाइम्स एक रिसाला निकलता था, खुदा के गरीब का रहमत करे, उसके वो सलीम नासिर साहब एडिटर थे. अरे उसमें 3 खुश लिबास खुश तरीन जो लोग आए थे वो 3 थे. शकील साहब, वाह वाह, तलत इकबाल साहब, अल्लाह दोनों को गरीब के रहमत करे, और अशरफ खान. ये बात है, मैं देखा. अब देखे सर, आप मेरी ऑब्जर्वेशन की दाद दे, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन ये शुरू दिन से आई हैव सीन यू माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हेड टू टो. वो अच्छा जी, नया कानून जो सादत हसन मंटो साहब का शाहकार, जी जी, जिसको सरमद सेबाही साहब ने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, उसमें आपने टांगे वाले का कैरेक्टर किया और 1 महीना टांगा चलाते रहे माल रोड पे. जी, माल रोड पे भी कई जगहों पे. वो भी एक कहानी है. मैं एक सीरियल के सिलसिले में इंग्लैंड गया हुआ था, तो मुझे घर से पता चला कि सरमद सेबाही साहब का फ़ोन आ रहा है बार बार. मैंने कहा यार वो तो बड़े खुश्क ड्रामे करते हैं, टोबा टेक सिंह, फनकार गली, ये वो, तो मुझे काहे को बुला रहे हैं. तो खैर उन्होंने कहा जी वो PTV लाहौर का नंबर दिया हुआ है. मैंने किया फ़ोन, तो वो मैं बता रहा हूँ ना, चूज़ी होना अभी तक नहीं सीखा. ठीक. और ये इतना कॉन्फिडेंस होता हमारे PTV के प्रोड्यूसर्स को कि इससे जो काम करवा रहे हैं ये करेगा, ये इनकार भी नहीं करेगा और इसको करेगा. तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार सरमद सेबाही साहब से बात कराओ. कहने लगे जी उनकी रिहर्सल हो रही है, ये एक्सचेंज में किया. वो उठाया, हारो वो कितने यार, तो कितने बह गया जाके, तेरा दिल लग गया उथे. मैं कहा नहीं वो सीरियल ख़त्म होया हुण, कदों वापस आना. मैं क्या 18 तारीख. यार किसी तरह 15 तारीख को आ जाओ. तो मैं कुछ चंद सीन कर, ना रोल डिस्कस हुआ, ना कोई बात हुई. मैं क्या, मैं कोशिश कर रहे हैं, की कर रहे हो उसी, और कुछ कर रहे हैं यार, तेरे काम दी चीज़ है. मैंने 15 तारीख की सीट करा ली, मेरी 18 तारीख की थी. यहाँ पेश हो गया इसी लाहौर सेंटर में, रिहर्सल हो रही थी. तो मुझे कहने लगे यार अशरफ तेरे लिए रोल है यार बहुत आला. मैं क्या की है. अच्छा वो एक कोचवान ही नहीं था निरा, ठीक, वो फ्रीडम फाइटर था, ओके, जो कि नफरत करता था उन लोगों से जिन्होंने कब्जा किया हुआ हमारे मुल्क पे. ये अफसाना है सादत हसन मंटो साहब का नया कानून. तो वो रोल, अच्छा यार वो तू मैनू वो एडा सोना भी नहीं चाहिए था. मैं क्या, ये तो इंसल्ट कर रहा है मुंह पे बैठ के. तो की चाहिए यार, मैनू बेवकूफ जी एक बंदा से. मैं क्या मैं तो बेवकूफ लग रहा है. नहीं वो भोला भोला चाहिए, मासूम.
वो खैर किया। 1 महीना मैंने शालीमार गार्डन, ये घोड़ा हॉस्पिटल, लॉरेंस गार्डन, इसमें वो शूटिंग हुई। ठीक। 50 मिनट वो था निस्फ सदी का किस्सा, बिल्कुल सही। उसमें ड्रामा था वो, और वो 90 मिनट का रिकॉर्ड हुआ। 45 मिनट वो ऑन एयर गया, और वो वाहिद ड्रामा था जिसमें मैं उठ के खड़ा हो गया था घोड़े टांगे पे। मैं कहा बस जी, बस बस सरमद साहब बस। यार वही बात, कहता यार तू तो बड़ा कूल आदमी की होया। मैं कहा तुसी मैनू मजबूर करता यार। सुबह 4 बजे 3 बजे। अच्छा वो वाकया था 1936 का। ठीक। तब खंबे, लाइटें, तारें नहीं। ये नहीं थी, कोई नॉइजेस ना आ जाए रिक्शे की, मोटरसाइकिल। तो इतना वक्फा होता कि 2:30 बजे रात को निकलते थे पीटीवी से, 5 बजे से पहले पहले वापसी। बिल्कुल सही। ये इलियास चौधरी साहब हमारे जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं यूनुस भाई के साथ, वो भी हिस्सा थे, एसोसिएट प्रोड्यूसर थे इलियास भाई। कौन? हाँ, इलियास चौधरी साहब। इलियास चौधरी साहब ने भी किया हुआ, याकूब साहब ने भी किया हुआ। हाँ बिल्कुल सही। रात के 2 बजे मुझे बता रहे हैं कि बंद हो जाती थी माल रोड, यही जी जी। इसहाक चौधरी साहब कैमरामैन थे उसके, सीनियर कैमरामैन। अच्छा फिर क्या हुआ जी? गुस्सा आया? फिर गुस्सा आ गया तो वो हंसने लग गए, लोटपोट हो गए यहीं लॉरेंस गार्डन में। कहते क्या हुआ? अच्छा उसके टांगे में एक अंग्रेज बैठता था रोज। हे चलो, उसकी जरूरत नहीं होती थी कि पूछे कि कहाँ। 1-2 बार गुस्साखी की, साहब बहादुर कहाँ? वो कह रहा हे, मारता छड़ी, रोज पूछता किधर, कहाँ? तो मैं पता हम कहाँ जाता है, वो ले जाता। तो वो उसके टांगे में 2 बंदे बैठते हैं पीछे, वकील होते हैं। वो कहते हैं ये सारा निज़ाम चेंज हो जाएगा, बस 1 तारीख को सब चेंज हो जाएगा। तो वो कान लगा के सुनता है। तो वो घर जाके वो मिठाई ले जाता बच्चों के लिए, टांगा धोता है, अपना पगड़ी रंगवाता है। पौना प्रोग्राम जो था वो ड्रामा वो ब्लैक एंड वाइट था। जहाँ वो पगड़ी रंगवाता है ना कि अब चेंजेस होंगी, अब हम आज़ाद होने वाले हैं, तो वो पगड़ी बांधता है, वहाँ से रंगीन ड्रामा शुरू होता है। वाह वाह, ये कॉन्सेप्ट था। तो वो पगड़ी वगड़ी बांध कर जाता है, तो वो उसको वहीं वो देखता है, तो कहता है ये तो अभी इधर ही घूम रहा है ये, और इनके झंडे भी लगे हुए हैं, क्या मतलब, गए क्यों नहीं अभी तक? इन्होंने तो 1 तारीख को चले जाना था। वो फिर बैठता कहता है हे चलो, वो चल पड़ता है। वहाँ उतार के ज़िंदगी में पहली बार वो कहता है किराया साहब बहादुर। वो कहता इडियट, किराया मांगता है, और छड़ी मारने लगता तो वो छड़ी पकड़ लेता है कि आज 1 तारीख है। फिर वो उसको धोता है वहाँ अच्छी तरह, यही मंगू कोचवान मार मार के उसका बेड़ा गर्क करता है। फिर ये ओरिजिनल उस वक्त ज़माने में ये माइम करने का रिवाज नहीं था। जिसने जो एक्टिंग करनी है वो असल कर गुजरता था। तो एक तय खाना बनाया हुआ था जिसकी सीमेंटेड सीढ़ियाँ थी पक्की। उस पर शर्मा साहब ने कहा यहाँ से आपको धक्का देंगे पुलिस वाले, तो आपने अपने कोनियों के बल वो जाना है बड़ी चालाकी से। मैंने कहा शर्मा साहब दूर से बैठ के बताना और होता है, ये कोनियों के बल जाना और होता है। कहते हैं नहीं वो टेक्निक से जाइएगा। वो पुलिस वाले थे जो पकड़ लेते हैं, वो पुलिस आ जाती जब इसको मार रहा है अंग्रेज़ को, तो उसको कहता है पकड़ो इसको। तो वो कहता है पागल हो गए, आज 1 अप्रैल है, तुम्हें फूल बनाया किसी ने। तो मैं कहता हूँ आज नया कानून आ गया। वो कहता है कानून वही है जो सदियों से चला आ रहा है, वाह वाह। आज भी है और इसने आगे भी चलना है। वाह, तो क्या कमाल, क्या मुझे कमाल। पकड़ लेते हैं तो उस तहखाने में फेंकते हैं। तो वो दोनों पता नहीं मुझसे नाराज थे, पुलिस वाले जो बने हुए थे। उन्होंने आओ देखा ना था, ऊपर वाली सीढ़ी से ओए, अब वो कहाँ की चालाकी और कोनियाँ, वो तो गया सारा, धरी की धरी रह गई, छिल गई कोनियाँ मोनियाँ, धड़ 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 धड़। एंड सुनिएगा, वाह वाह वाह, ये हमारे तख्लीककार जो लोग हैं, शर्मा साहबाई साहब के लिए ताली होनी चाहिए। टीचर, हाँ। जब वो गिरता आके नीचे तो उसकी पगड़ी खुल जाती है, पगड़ी खुल के गिरती है, तो वहाँ से ड्रामा ब्लैक एंड वाइट होता है जिस पे स्क्रॉल चलता है। उसके कलर जिंदगी के ख़त्म हो गए, ब्लैक एंड वाइट हो गया, कोई आज़ादी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। ये थे ड्रामे पीटीवी के। ये और ख़वातीन हज़रात आप देखें ये किस दौर के, किस तरह के कॉन्सेप्ट, कितने कम वसाइल और टेक्नोलॉजी के साथ जिस उम्दगी के साथ स्क्रीन की जीनत बने। एक क्लैप हो जाए उन तमाम के तमाम हमारे मेंटर्स के लिए, और बिहाइंड द कैमरा भी जो टेक्निकल स्टाफ, क्या बात, मैं कहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट हो जाए, वार्डरोब वाले, तमाम के तमाम। पीटीवी वाहिद इदारा है जिसने जितने भी बाहर चैनल खुले हुए हैं, उन सब की ट्रेनिंग हमारे टेक्नीशियंस ने और हमारे यहाँ के लोगों ने की। अनडाउटेडली।
ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। फ़ातिमा इज़ हियर विद अस और शेफ़ फ़ातिमा ने बड़ी उम्दगी के साथ आई लव द प्रेजेंटेशन हमेशा। अच्छा जी फ़ातिमा बताना शुरू कीजिए। चिकन बिरयानी, सैलेड, रायता और वर्जन मोहितो। ठीक है, अब बताइए इसकी रेसिपी। बिरयानी का सबसे पहले आपने चिकन लेना है, चिकन को अच्छी तरह वॉश करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने प्याज को फ्राई करना है, ऑनियन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चें, धनिया, पुदीना, इन सबको आपने अच्छे से फ्राई करके ग्राइंड कर लेना। उसके बाद ऑयल गरम करना है, उसके अंदर आपने चिकन ऐड करना है, उसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो आपने ब्लेंड किया होगा मिक्सचर, वो उसके अंदर ऐड करके उसको कुक करना है। इतना कुक करना है एक तो अंटिल उसका कलर चेंज हो जाए और उसके ऊपर ऑयल आ जाए। हमने ये तय वाली बिरयानी बनाई है। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, पुदीना ऐड करना है, उसके अंदर आपने नींबू ऐड करना है। नींबू इसलिए ऐड करते हैं ताकि चावल जो उनसे हमारे खिले खिले हों। फिर आपने बॉईल हो जाएगा तो उसके अंदर आपने राइस को ऐड कर देना। राइस इतने बॉईल हो जाए 90% आपने डन करने। उसके बाद फिर आपने इसकी लेयर्स लगानी है। सबसे पहले लेयर आएगी राइस की, फिर चिकन, फिर राइस, फिर आपने अगर गार्निश के लिए ऐड करें तो टमाटर की लेयर्स, लेमन की और ग्रीन चिलीज की। बिल्कुल सही। उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के दम पे रखना है और देन सर्व करना। वेरी गुड अशरफ साहब, मैं हमेशा इसको ये छोटी बहनों की तरह मैं इसको तंग कर लेती हूँ, लगता है जैसे टेप है बोल रही है, टेप चला दी थी जैसे सीधा सीधा बोलती जाती है। इनके लिए मशवरा है कि ये जब जो पकाती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। यकीन करें शेफ जो होता है ना वो सेहतमंद होता है, लगता है कि ये बहुत ही डाइट का साथ ख्याल रखा हुआ है। अच्छी लग रही है, मगर ये है कुछ खाया पिया करो, कुछ खाया पिया करे। बिल्कुल सी, बहुत प्यारी है फातिमा तो वैसे ही। थैंक यू सो मच जी। और साथ रायते और उसके साथ आप कर सकती हैं। ठीक है जी, वेरी गुड, बैठ जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। ख़वातीन ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है। बातों में सेगमेंट्स जो हैं मैं भूली बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जो आप लोगों को बहुत पसंद है और हमने खास तौर पे इसका आगाज किया, कसौटी सेगमेंट का नाम है। अच्छा जी, क्या आप लोग टीम्स की सूरत में काम करना चाहेंगे या ये लड़ाई अकेले अकेले लड़ना चाहेंगे? टीम की सूरत। टीम में कैसे होगा अशरफ साहब? एक सवाल वो कर देंगी, एक वो कर देंगी, एक ये कर देंगे, एक मैं कर दूंगा। जो जिसका फाइनल जवाब सही होगा वो विनर होगा। अच्छा जी, कसौटी सेगमेंट में तस्वीर ऑडियंस की पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज़ की पिक्चर होगी जो स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। इन मेहमानों को नहीं पता कि वो तस्वीर क्या होगी। आपने सवालात करके, सवालात मुझसे करेंगे, मैं जवाबात दूंगी, तो आपने पहचाना है। जो पहले पहचान लेगा वो विनर होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। आहद, मजा नहीं आ रहा। क्या आप तैयार हैं? यस। क्या आप तैयार हैं? यस। बिल्कुल सही है। ये अब कदरे बेहतर हुआ है। यस पे आके कुछ ठीक हुआ है काम। बिल्कुल सही सर, इसकी शादी करवा दें। फिर तो ये बहुत बोलेगा है ना, उस बेचारी की कमबख्ती आई होगी। या वो बोलेगी और ये चुप होएगा। और न्यूमरोलॉजिस्ट भी बैठी हुई है साथ, मुगीरा करी अभी शादी नहीं। अभी ये मैं बताती हूँ किस्सा ख़वातीन ज़ात को। लेकिन अच्छा जी, तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले आप। जी दिखाइए और मुझे बता भी दे कौन सी तस्वीर है। जी इलियास भाई पैनल पे मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, ऑलराइट। ये एक ऐसी खाने की चीज़ है जो सबको पसंद है। अब सवाल कीजिए। फ्रूट है? फ्रूट है। येलो कलर का है? येलो भी कहा जा सकता है। यस सिट्रस। यस यस, सिट्रस यानी मतलब हाँ कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ। जैसे अब केला इज नॉट सिट्रस राइट, तो लेकिन है सिट्रस। जी गर्मियों के सीजन में आता है? इस सीजन ही की सौगात, मिड सीजन की सौगात है। बड़े साइज में भी होता है सर नहीं, वो वाला नहीं है। अच्छा, उससे कम साइज है। ठीक आम? नहीं, आम नहीं है। आम तो बादशाह है ना फलों का, नहीं वो नहीं। एक ऐसी चीज जो इस मौसम में बिलखसूस जो है वो रेड कलर में है। रेड भी अक्सर उसमें ऐड कलर हुआ हुआ होता है। ग्रीन भी होती है लाइनें? नहीं ग्रीन नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, और ये पसंद है लोगों को। साइज इसका छोटा होता है, आसानी इसको खाया जाता है। जी आहद, आप सवालात कीजिए। एक ऐसी चीज, एक ऐसा फल जो इस मौसम की बिलखसूस सौगात है, जो तरबूज के साइज का नहीं है, उससे काफी छोटा है। अब उस शेप का जरूर है, उस शेप में कुछ गिने चुने फल आते हैं जिनके बीज भी होते हैं। खरबूजा? नहीं। ग्रेप फ्रूट? गर्मा? ग्रेप फ्रूट नहीं, छोटे साइज पे जाएं। और लेमन? नहीं नहीं, लेमन फल तो ना हो। लेमन आप कलर बताएं पहले उसका। कलर मैंने बता दिया, येलो और हल्का हल्का। मौसमी?
मौसमी नहीं, मौसमी नहीं, मौसमी से भी छोटा साइज, लीमू के साइज का है, आप बोलें। ये कौन सा फल है? लोकार। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। भाई वाह 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 वाह, क्या बात। आज की तारीख में मुझे यकीन था नहीं कोई पहचानेगा, लेकिन ये अच्छा बिकॉज आई लव फ्रूट्स। ये देख लीजिएगा, लोकार्ट है जी, लोकार्ट है। वाओ। अच्छा, मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं But this green is की- orange. हाँ, उन्होंने मुझे कहा ये येलो नहीं है, वहां से मुझे हो रहा था कि ग्रीन भी होता है लेकिन थोड़ा सा। कभी ऑरेंज को येलो भी नजर आ सकता है, इतना मार्जिन तो मुझे भी दे दें। अच्छा जी, अगली तस्वीर दिखाएंगे और मुझे पैनल पे बता भी दीजिएगा क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। अब ऑडियंस के लिए जी, एंड हटा दीजिए तस्वीर। ओके जी, चीज है ये, खाने की? नहीं खाने की नहीं है, इस्तेमाल की चीज है। किस चीज में इस्तेमाल होती हाँ, है? Electronic? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, चार्जिंग में यूज होता है। बिल्कुल बहुत करीब मोबाइल पहुंच। चार्जर। आप बाहर जाइए थोड़ी देर, चक्कर नहीं लगाना कॉरिडोर का, पीटीवी देखिए, इतनी प्यारी प्यारी कॉरिडोर। अच्छा नहीं, चार्जिंग नहीं। क्या आप मुझसे पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? चार्जिंग करता है ना, तो मोबाइल चार्जर होगा। आपका फाइनल ये फैसला है? सर आप इस टीम में आना चाहेंगे तो बड़ी बेहतरी में रहेंगे, देख लें, चेंज कर लें। कर ले मेरी टीम में आ जाए। चार्जर ही है, चार्जिंग चार्जर। तो सबसे ज्यादा तो फोन का चार्जर ही यूज होता है। फोन का चार्जर। सर क्या फैसला है? ये भी यही कह रहे हैं, चार्जर। बिल्कुल ठीक, चार्जर। ये क्रेडिट इनको भी जाता है, बल्कि इन्हीं को जाता इन्हीं है। को जाता है भाई। हाँ। अच्छा जी, अब मैं चाहूंगी कि आप खामोश रहिए और ये बाकी तीन के लिए आखिरी तस्वीर और दिखाएंगे ऑडियंस के लिए, कसौटी सेगमेंट के लिए। अब जी दिखाइए। एक्सेलेंट, ओके जी। एक ऐसी चीज है जो खाने वाली नहीं है, लेकिन वो हमारी कल्चरल वैल्यूज का हिस्सा है। जी सवालात आप देख सकती हैं और फिर हेल्प कर सकती हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जी आप सवाल करें मुगीरा, जल्दी से सवाल करें। सर अशरफ साहब जी जी, आप भी सवाल कीजिए। हाँ। जी, एक ऐसी चीज जो बिलखसूस क्या ये पहनी जाती है? नहीं, तो हमें भी दिखा देते, टाइम बचता। कम्युनिकेशन जल्दी के बता लिए। देते हम। कम्युनिकेशन के लिए। राब्ते के लिए बिलखसूस एक दौर में बहुत इस्तेमाल की गई। कम्युनिकेशन के लिए। टेलीफोन? नहीं, खत, उस खत से रिलेटेड ही है। टेलीग्राम, टेलीग्राम? किस चीज के जरिए वो फैक्स मशीन, नहीं, खत खत? कैसे पहुंचाया फैक्स, जाता है? खत कैसे डाकिया, नहीं, खत कैसे और क्या पहुंचता चीज कैसे होती है है? इस पे? लेटर बॉक्स। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट, लेटर बॉक्स। वाह भाई वाह, क्या बात है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ख़वातीन और हज़रात, ये अपना सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। सर मैं क्या ये जिसारत कर सकती हूँ कि बताने की कि विनर कौन है? यही विनर है दोनों, और कौन है? हमने मान ली हार अपनी। हम आप इसमें जिद करेंगे नहीं, हमने भी कहा था, हमने भी कहा था। नहीं वो दोनों ने, और ये ज़हीन है माशाल्लाह, माशाल्लाह। उनका खिता भी बड़ा ज़हीनों लोगों का है, सरगोदा। और ये किन्नू विन्नू, ये उसी का असर है ये सारा। एक्चुअली फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद कौन है। सा ब्लॉक है? इस सेगमेंट में दुरे इज द विनर। एक क्लैप हो जाए दुरे के लिए। अच्छा जी, एक आखिरी सेगमेंट, आहत कैन यू प्लीज डू द ऑनर्स, ये जरा मीमी के कार्ड्स पकड़िएगा। अच्छा जी, एक सेगमेंट आप दोनों के लिए, अशरफ साहब आपके और आपके बेटे के लिए, कुछ सवालात आप दोनों से किए जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप वो काम करते हैं, आपने मी का कार्ड पकड़ना है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं दोनों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ड्राइविंग करते हुए गुस्सा किसको आता है? हाय हाय, दोनों को टक्कर दोनों को आता पे। है। सर किस बात पे? आहत आपको किस बात पे आता है? मतलब गलत ओवरटेक करते हुए या कोई इस तरह की बात हो जाए तो। यही बिल्कुल। और जहाँ वो नई जगह बन रही वहाँ वो अंदर शामिल हो रहा, फिर आता है वो गुस्सा। तो ये बच्चे कहते हैं बस कर दें, मैंने कहा नहीं बस नहीं करना, वो फिर मैं पहले बता चुका हूँ। फिर वो देसी नुस्खा। देसी नुस्खा, बिल्कुल सही। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कौन ज्यादा करता है? नहीं रियली। अरे मैं कहाँ करता हूँ, अब ये उम्र है अक्सर मोबाइल वाली। पुराने जो ड्रामास वगैरह या क्लिप्स वगैरह होते हैं, वो या वो गाने देखते वगैरह हैं। सुन रहे होते हैं, तो हेडफोन लगा के सुनते हैं। तो आप कह रहे हैं आप फोन नहीं यूज करते? ये करते हैं, हमें नहीं पता चलने देते। ये बात, तालियां हो जाए, जी, वेरी गुड, जी, क्या जी, बात। अब मौका नहीं देते। अच्छा जी, जज्बाती फिल्म देखकर कौन रोना शुरू हो जाता है या जज्बाती हो जाता है? कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। वो हो जाती है। वो हो जाती है, बिल्कुल सही। खाने में नखरे कौन करता है? कोई भी नहीं, घर में ऐसा नहीं होता। वाह। जो पक गया वो खा लेना। ये अच्छी बात है। मैं तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाता हूँ,
शादी में जाता हूँ तो घर से खा के जाता हूँ। क्यों? मैं बचता हूँ चिकनाइयों से, उन चीज़ों से, वो जो वहाँ आइटम रखे हुए होते हैं। घर से आप दाल खा के चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर। मैं तो कुछ ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो जब शादी पे जाना तो पूरा दिन खाना नहीं खाते कि शादी 2 दिन पहले नहीं खाते, सारा दिन नहीं, 2 दिन पहले पैसे देने होते हैं ना सलामी, वो पूरी भी करनी होती है। लेकिन आपकी फ्रेशनेस का यही फिर राज है कि आप केयरफुल हैं, सिलेक्टिव हैं। अच्छा जी, दूसरों की नकलें कौन उतारता है? कभी कभी रियली ये करते हैं? कभी कभी घर में, वैसे अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल में, वरना नहीं। बिल्कुल सही। अगर कोई नाराज हो तो मनाता कौन है पहले? भाई नहीं जी मैं सर, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो छोटों को भी सॉरी कह देता हूँ अगर मैं गलती की हुई है या मैं फजूल डांटा हुआ है, तो मैं 2 मिनट के बाद मैं जाके कहता हूँ चलो भाई अब अपनी रूटीन में आ जाओ। कितनी प्यारी बात। ये ख़त्म हो जाती बात। मैं गैरों से भी, हाँ, मुझे ज़्यादती हो गई किसी के साथ, उससे माफ़ी मांग लें आप फौरन। ये तो बड़ापन है सर आपका। तो आप फिर क्या होता है हिसाब किताब? मान जाते हैं, मानना पड़ता है, जाहिर बात है। आखिरी किस बात पे बहस हुई हो या लड़ाई हुई हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हुई हो? चलती रहती है, ऐसा तो कोई ये स्पेसिफिक तो नहीं चलती होती। हुई गाड़ी में भी हो जाती है। अच्छा। जब ये हवा के घोड़े पे सवार होने लगते हैं, जब बच्चे चला रहे होते हैं तो मैं साथ बैठा हुआ होता हूँ, मैं अपनी वो रिटायर्ड लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहा होता हूँ कि चला रहे हैं। जब यूं 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 ये होते हैं तो फिर मैं यूं हो जाता हूँ फिर वो सीधे हो जाते हैं। जरूरी है। नहीं भाई, काहे को खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की नजर से। शेर की नजर से। उस पे कंप्रोमाइज नहीं है। चालान इनकी वजह से आते हैं कि नहीं? मैंने 35,000 रुपए भरे हैं, मैं भी आड़ा तिरछा होकर बैठा हुआ हूँ, रेड सिग्नल पे जा रहा हूँ। मेरी भी तस्वीरें आई हुई वीडियो, इनकी तो आई हुई होती हैं। तो वो सेफ सिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं वो देना ही पड़ता है। अपनी तरफ से कोशिश भी की, सिफारिश की कि जी ये देखें। उन्होंने कहा जी ये पहले भरना होगा फिर आगे गुफ्तगू होगी, तो वो भरने पड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वालिद साहब के लिए गिफ्ट खरीदते हैं आपके? नहीं जी, खरीदते। परफ्यूम इनको पसंद है। तो क्या चीज़ पसंद है? सॉरी, परफ्यूम्स, ठीक है। तो मोस्टली वही गिफ्ट दिया जाता है। बिल्कुल सही। आहद, नाउ कोई ऐसी चीज़, और इसके साथ फिर मुझे सेगमेंट का इख्तिताम भी करना है, एक बाप होने की हैसियत से औलाद जो है अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं अल्फाज के ज़रिए कर पाती। आज आप अपने प्रोग्राम में वालिद साहब को क्या कहना चाहेंगे? What does he mean to you? He means everything। और कार्ड रख दें और फिर बात जितना कुछ इन्होंने हमारे लिए किया है वो हम सोच ही सकते हैं कि ऐसा जो है वो होता हो कहीं पे किसी और घर में। हर ज़ाहिर अपने घर में सबको अपने घर तक का पता होता है। तो लेकिन थैंक यू वेरी मच जो भी आपने आज तक हमारे लिए किया, और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमारे सर पे कायम रखे। आमीन सुम आमीन। हर बाप ये कोशिश करता है। आपके वाले साहब भी बहुत ग्रेट हैं, जमील साहब, उन्होंने भी जो कुछ हर बाप अपनी औलाद के लिए करता है, ये उसका फ़र्ज़ होता है। कोई एहसान नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो उन्हीं की वो बेहतरी चाहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। और बाप ही होता है जो जेलस नहीं होता, वो कहता है बेटा मुझसे आगे जाए। ये बात, यही तो बात है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए सर। आमीन सुम आमीन। आपको भी बहुत शुक्रिया। आहद, जीते रहे, खुश रहो। आपकी शादी का भी हम करते हैं प्लान इंशाल्लाह ताला। जो रहे जीती रहिए, खुश रहिए। आई होप यू एंजॉयड द शो। आई लव इट। मुगीरा, जीती रहिए, खुश रहिए। एंड फातिमा, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।